नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक है। एक राजा और 7 बेटियों की कहानी। और इस कहानी में आपको एक इच्छाधारी नाग की भी कहानी सुनने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी आप कभी न कभी अपने दादा या नाना नानी से जरूर सुने होंगे। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थी। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहते थे। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, ये बताओ तुम लोग किसका दिया हुआ खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया हुआ खाते हैं और आपका ही दिया हुआ पहनते हैं। लेकिन राजा की सबसे छोटी और 7वीं बेटी बोली, पिताजी, मैं तो भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ और ये कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि एक जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियाँ काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे में लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तो उसी का दिया हुआ खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचा करती थी और उससे जो पैसे मिलते उस पैसे से अपने पति के लिए दवाइयाँ तथा खाने के सामान के साथ साथ दूध भी लेकर आती थी। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया तथा उसी कुटिया में दोनों लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वहाँ नाग के बिल के पास रख देती। वह नाग प्रतिदिन उस दूध को पीता था। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत दयालु है तथा गरीब है, क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो वहाँ पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था वहाँ पर उसने खोदना शुरू कर दिया। यकीन मानिए दोस्तों, उस खुदाई के बाद उसकी पूरी तकदीर बदल गई। उसे इतना ज़्यादा सोना मिल गया कि उस धन से उसने एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी। तब उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनें भी लगी हुई थी। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके पिताजी ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट
छीन गया। तुम्हारी इन 6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सब की यह दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सबकी ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा कि देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया हुआ खाते हैं। उसके पिताजी ने कहा, तुमने सही कहा था। अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का दिया हुआ खाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस धरती पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने भाग्य को भी अपने साथ लेकर आता है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता है, क्योंकि सबका पालनहार वह परमेश्वर है। जो कुछ होता है सब उन्हीं के इच्छा से होता है। जो कुछ होना है वह सब पहले से निर्धारित है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो भाग्य में उस विधाता ने लिख रखा है। और अच्छा भाग उसी को मिलता है जो अच्छा कर्म करता है। तो आप अच्छे कर्म करिए और भगवान पर भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल आपका भी भविष्य जरूर उज्जवल होगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी आपको हमेशा हमारे चैनल पर सुनने को मिलती रहेगी।